आजकल एक टॉपिक बहुत ट्रेंड कर रहा है और बहुत ही हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। कार लोन लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है, डाउन पेमेंट कम करो और बाकी पैसे को इन्वेस्ट करो। साउंड स्मार्ट राइट? चलिए सच्चाई समझते हैं। मान लीजिए कार की कॉस्ट है 10 लाख। आप 2 लाख डाउन पेमेंट कर चुके हैं। लोन है 8 लाख फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 8.5%। आपकी पर मंथ ईएमआई कॉस्ट आएगी 16,400 के अराउंड। क्यूमुलेटिवली आप 5 साल में अराउंड 9.84 लाख पे करेंगे, जिसमें से 1.84 लाख आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है और 8 लाख प्रिंसिपल। अब कुछ वीडियोस में इन्फ्लुएंसर्स का कहना है कि आपके पास जो 8 लाख है आप उसको एक एफडी में पार्क कर देंगे, जहां पे हम मान लेते हैं इंटरेस्ट इज 7% फॉर 5 ईयर। तो जो आपका 8 लाख आपने इन्वेस्ट करे वो एट द एंड ऑफ 5 ईयर एक कंपाउंडिंग एफडी में 11.2 लाख अराउंड हो जाएंगे। अगर हम इसको मंथली रिटर्न एफडी में डालते हैं तो 8 लाख पे 7% के हिसाब से ईयरली रिटर्न इज 56,000, विच मीन अराउंड 4,670 रुपीज। अब यहाँ पे लगे हमारे को लग रहा होगा कि हम इधर इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हैं 1.84 लाख और इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं कंपाउंडिंग एफडी में 3.2 लाख। तो ये तो बहुत बढ़िया बेनिफिट है। बट अभी हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी इज ऑलवेज टैक्सेबल, तो अभी इंटरेस्ट भी पे करेंगे। मैंने एज्यूम करा 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो नेट इंटरेस्ट आपका 5.6 ही है एक्चुअली। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, आइए समझते हैं। अगर आप कंपाउंडिंग एफडी करते हैं तो 5 साल के लिए अपने पैसे को टच नहीं कर सकते, तो ईएमआई कहाँ से दोगे? अगर आप मंथली इंटरेस्ट वाली एफडी करते हैं तो 8 लाख पे 7% के हिसाब से 4,670 रुपीज़ का मंथली इंटरेस्ट आएगा। लेकिन फिर भी 11,700 का ईएमआई शॉर्टफॉल आपको अभी भी अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। कैश फ्लो गया, कंपाउंडिंग गई। ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन पर्सनल कार लोन डज नॉट इवन हेल्प इन टैक्स डिडक्शंस। फाइनेंस सिर्फ कंपाउंडिंग नहीं है, लिक्विडिटी, टैक्सेशन और कैश फ्लो समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कब कार लोन लेना एक्चुअली एक समझदारी की बात है। आप समझते हैं कब कार लोन लेना एक्चुअली एक समझदारी की बात है। फर्स्ट, आपकी एक्टिव इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप इजीली विदाउट एनी स्ट्रेस ईएमआई कॉस्ट कवर कर सके। इसका एक फेयर आइडिया है कि आपकी ईएमआई कॉस्ट आपकी मंथली इनकम के 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, योर पोस्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन योर लोन रेट। उसके लिए आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे 10 to 12% कैगर रिटर्न इज वेरी मच अचीवेबल इन 3 to 5 ईयर्स। थर्ड एंड पर्सनली द मोस्ट सेंसिबल अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको पता है कि 2-3 साल बाद आप एक कार परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स पहले से प्लान कीजिए। इससे आप विदाउट एनी स्ट्रेस फुल डाउन पेमेंट कर पाएंगे। इवन इन दिस सिनारियो, अगर मैं इजीली ईएमआई कॉस्ट कवर कर सकता हूँ तो आई विल मेक द फुल डाउन पेमेंट एंड विद द सेम ईएमआई कॉस्ट आई विल स्टार्ट अ न्यू स्टेप। वो मुझे 5 साल बाद ज़्यादा रिटर्न देगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, फाइनेंस का मतलब सिर्फ कंपाउंडिंग नहीं है। प्लानिंग, कैश फ्लो, टैक्सेशन, लिक्विडिटी, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, प्रमोट कीजिए। मैं ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल फाइनेंशियल कंटेंट लाता रहूँगा। ऑल्सो डू लेट मी नो मुझे और कौन से कॉन्सेप्ट्स पे कंटेंट बनाना चाहिए।